हाँ, क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या है दोबारा देख लेंगे एक बार। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 by n minus 1, n था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, माइनस 1 into m theoretical mass माइनस ऑब्जर्व्ड मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मास। ये फॉर्मूला था। वेपर डेंसिटी गिवन है PCl5 की 80, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा आंसर? निकालिए आंसर। देखो उधर PCl टुडे किसी को बोलना आंसर है। PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ये क्वेश्चन आएगी। PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब इसके अंदर मान लिया मैंने 1, तो ये 0 0 होगा। अल्फा जाएगा, अल्फा अल्फा बनेगा। एक तो तरीका ये निकालने का जो हम करते थे स्टार्टिंग से, और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दो गैसेस है यहाँ पे। वॉइस ब्रेक हो रही है अनन्य? नहीं हो रही ब्रेक, सही है वॉइस। चलो 1 by 2 minus 1 आएगा। एन की वैल्यू कितनी है? 2। देखो ध्यान देना, एक PCl3 यहाँ पे, एक Cl2 यहाँ पे, तो 1 by 2 minus 1 mt। थ्योरेटिकल मास कितना है इसका PCl5 का? थ्योरेटिकल मास निकाल लेंगे इसकी। थ्योरेटिकल मास आएगा इसका Cl 35.5 into 5 plus 31, ये कितना आएगा? बोलो कितना आ जाएगा मास इसका? 208.5 माइनस क्या आएगा? 160। हाँ सही है देव, डिवाइड बाय 160। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इससे। सही ना, सॉल्व कर लेंगे इससे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो एक ये तरीका है, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे। और दूसरा तरीका जो थ्योरेटिकल वेपर, ये हमें थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी पता है इसकी, ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो कैलकुलेटेड है सिर्फ इसकी। और जो दे रखी है वो ऑब्जर्व्ड है 80। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये कितना आ जाएगा? 160, ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है कि मैंने जैसे कंसेप्ट से किया, 1 माइनस अल्फा इंटू इसका मास, 1 माइनस अल्फा इंटू 208.5, जो मैंने शुरू से सिखाया अभी तक। अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl3 कितना आ जाएगा? 137.5, क्या 137.5 प्लस अल्फा इंटू 71 डिवाइड बाय टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 160। एक तरीका ये ऑल्टरनेटिव मेथड है इसका। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला भी सिखा दिया मैंने, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। और दूसरा ये समझ आ गया कि नहीं? ये सर थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, नहीं पाया। ये वाला देख लिया तूने मुकुल?
सर कुछ नहीं देख पाया, जैसे आपने वो बताना शुरू किया वैसे फॉर्मूला डिस्कनेक्ट हो सुन गया। ले, फॉर्मूला बस लगाया मैंने, अल्फा टू एन बाय 1/n-1, एन की वैल्यू है 2 ये रहा 1 + 1 2 - 1 mt। थियोरेटिकल मास कितना है इसका 208.5 और ऑब्जर्व मास कितना है इसका डबल यानी 160 और बाय में 160। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बस इससे किया है क्वेश्चन, सही ना, इससे क्वेश्चन किया। ओके और दूसरा मेथड मोल कंसेप्ट में बताया वो मैंने, वो उससे करना। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार एक और निकालेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर कैलकुलेट अल्फा फॉर, अल्फा नहीं एक मिनट गए, चलो कैलकुलेट अल्फा फॉर एमोनियम कार्बामेट, फॉर एमोनियम कार्बामेट if its observed vapor density is, if observed vapor density is 20, निकालो जरा। एमोनियम कार्बामेट क्या है NH2COO NH4 सॉलिड, एमोनियम कार्बामेट ये टूटेगा 2NH3 प्लस CO2 गैस में, 2NH3 प्लस CO2 गैस में टूटेगा ये। निकालो क्या आएगा इसका अल्फा, अगर इसकी ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है 20। अर्नव, यस सर। अर्नव ये लास्ट टाइम ना फॉर्मूला बताया था, तुम लोगों को वो क्लास में थे नहीं शायद ना, लास्ट टाइम जो फॉर्मूला बताया ये वाला। नहीं सर। यार अभी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीख ले, न्यूमेरिकल जब होंगे ना वो समझ आ जाएंगे सारे। न्यूमेरिकल से भी कराऊंगा, स्टार्ट करूंगा जब। ओके सर। निकाला किसने आंसर इसका? अल्फा क्या फॉर्मूला है n 1/n-1 mt - mo डिवाइड बाय mo। देखो सर अल्फा 1/n-1, n कितना है, दो गैस ये रही, एक गैस ये, तो 3 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1/3 - 1 mt। थ्योरेटिकल मास कितना होगा इसका, इसका थ्योरेटिकल मास निकाल लेंगे, CO2 44 प्लस 34 78 आ जाएगा। 78 आ गया इसका थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। ऑब्जर्व्ड मास निकालना, वो दे रखा है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है 20, तो ऑब्जर्व्ड मास कितना हो जाएगा इसका डबल यानी 40 डिवाइड बाय 40। तो इससे निकाल लेंगे आंसर। आगे समझ कैसे करना है, समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। सर तो मोल डायरेक्ट फॉर्मूला, कंसेप्ट बताना। मोल कंसेप्ट में उसमें ना 2 अल्फा ये और अल्फा ये बनेगा, 2 यस अल्फा सर। ये अल्फा ये और 1 माइनस अल्फा ये होगा। एक बार इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा इंटू 78 प्लस 2 अल्फा इंटू 17 प्लस अल्फा इंटू 44 डिवाइड बाय टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। एक बार उससे चेक करना, वेरी इसको मैच कराना, मैच करना चाहिए उससे। यस सर। एक बार उससे मैच करना, वो मैच करेगा उससे। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट नोट करना कि अच्छा बताओ इसके लिए 2HI गिव्स H2 प्लस I2, गैस गैस गैस। अब इसमें अगर ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी है 50
ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी 50 है, तो क्या इसमें अल्फा निकल सकता है? क्या इसमें अल्फा निकाल सकते हैं हम कि नहीं? क्या इसमें अल्फा निकल सकता है कि नहीं? नो सर। रीजन? सर क्योंकि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइन है। पर मोल रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा क्यों डिफाइन नहीं होगा इसमें फिर? सर इसमें 2 मोल दोनों दे से रखा पर है मोल इससे। दे। हाँ, 2 मोल इधर है और एक गैस ये 2 मोल इधर है। तो ऐसे केसेस में डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इस केस में थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी हमेशा ऑब्जर्व डेंसिटी के इक्वल आएगी। ये ध्यान रखना फॉर्मूला इसका, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी जो है ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी के हमेशा इक्वल आएगी, इसलिए इन रिएक्शंस के लिए डिफाइन नहीं होगा अल्फा इस फॉर्मूले के थ्रू। समझ गए कि नहीं है? जब 2 गैस के मोल्स इधर हों और 2 गैस के मोल्स रिएक्ट प्रोडक्ट्स में हों, तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, बिकॉज फॉर सच केसेस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। कैपिटल डी जो है सर स्मॉल अगर डी के इक्वल डिफरेंट आएगा, मोल्स हो दोनों में तो तब तो वैलिड हम कर ही रहे हैं, ये तो कर नहीं रहे ऊपर। यस। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, यहाँ से सबको समझ आना चाहिए। अब इसके ये तो एक ही पर्टिकुलर फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स थे, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स इसके। ये सबको समझ आने चाहिए, ढंग से करना है यहाँ से क्वेश्चंस। सपोज 2A गैसियस गिव 5B गैसियस, कोई भी रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनना बिल्कुल। 2A गैसियस गिव 5B गैसियस, KF की वैल्यू दे रखी है 10⁻3, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है 10⁻3 और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है 10⁻5। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, फाइंड केसी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अर्नव बोला आंसर क्या होगा, अर्नव? बोलो जल्दी, आंसर क्या आएगा इसका? 100। केसी क्या आएगा, KF बाय केबी। फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना सिर्फ। केसी क्या होगा, KF बाय केबी, ये होता है ना फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻5। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 100 आंसर आ गया, 100 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, सेम रिएक्शन है, 2A gives 5B, सपोज 2A gives 5B, ये रिएक्शन दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू, ये दे रखा है 10⁻3, अब कंसंट्रेशन ऑफ B दे रखा है 10⁻5 मोलर, ये दोनों दे रखे हैं एट इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना कब दे रखे हैं, ये एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे दे रखे हैं। अब फाइंड करो केसी, केपी और केसी दोनों निकालो एट से 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड केपी एंड केसी। फाइंड केपी एंड केसी। केसी 1/100, लावने ने आंसर निकाल दिया। चलो देखो केसी क्या होगा, ध्यान देना, केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 5 एट इक्विलिब्रियम, -20 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2
एट इक्विलिब्रियम, तो ये 10⁻⁻25 हो जाएगा, 10⁻⁻25 हो जाएगा और 10⁻⁹ हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻3 सर 6 नहीं होगा नीचे, मल्टीप्लाई हो गया 3 हाँ 3 आ जाएगा। सर 19 आ जाएगा फिर आंसर। हाँ 10⁻19 आ जाएगा। यूनिट क्या होंगी इसकी? यूनिट का ध्यान रखना जरूर। यूनिट क्या होंगी? मोल क्यूब, लीटर, मोलर क्यूब। हाँ हाँ वो भी सही है, नहीं तो सिंपल मोलर क्यूब लिख दिया, मोलर क्यूब 10⁻19 मोलर क्यूब। अब केपी कैसे निकलेगा? सर डेल्टा एनजी वाले फॉर्मूले से, आरटी हाँ। की पावर डेल्टा एनजी वाला। ये सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ताकि फॉर्मुला अप्लाई करना आ जाए सबको। केपी जो क्या आएगा? केसी आर टी रेज टू डेल्टा एन, और डेल्टा एन कितना है यहाँ पे? गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट 3 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो केसी की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻19 आर टी आर 0.0821 इंटू 300, ये 24.63 आता है, एक बार चेक कर लेंगे कि पावर 3। तो उसको सॉल्व कर लेना, सही ना? ये आंसर किसमें आ जाएगा? एटमॉस्फेयर क्यूब में, एटमॉस्फेयर क्यूब में आ जाएगा आंसर। समझ आ गया कैसे अप्लाई किया है? अर्नव सर ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, पिछला पढ़ के रखा करो, पिछला पढ़ के रखोगे तो समझ आएगा अर्नव, बेटर होगा पिछला पढ़ के रखना जरूर। अब नया चैप्टर यस स्टार्ट सर। होना है, आयने की नया चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयने की इक्विलिब्रियम, उसके लिए मोल कंसेप्ट जरूर आना चाहिए 10th वाले बच्चे जो करेंगे। चलो नेक्स्ट अब है क्वेश्चन। अब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थोड़े स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2 और I2 को लिया हमने किसी कंटेनर में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है H2 और रिएक्शन हो रही है H2 + I2 गिव्स 2HI, गैसियस रिएक्शन है। ये गैसियस रिएक्शन है, कोई हो रही है किसी कंटेनर में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इसके लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है से 1 बाय, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसकी, ध्यान रखना, 1 बाय 0.0156, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। इफ 2 मोल्स ऑफ HI इज टेकन, if 2 moles of HI is taken, see na, if 2 moles of HI is taken, then calculate their moles. 2 moles of HI is taken, then calculate equilibrium moles of H2 and I2, then calculate equilibrium mole, then calculate equilibrium moles। बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। HI, H2 and I2 निकालो। केसी दे रखा है इस वाली ऊपर वाली डायरेक्शन है उसके लिए, केसी इसके लिए दे रखा है।
किसी ने निकाला आंसर इसका? देखो उधर, 2HI gives H2 plus I2। पहले तो इसके लिए केसी क्या होगा? केसी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा अब? 0.0156 इसका जस्ट, हाँ उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि रिएक्शन इज रिवर्स। रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया तो केसी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला 2 मोल्स ऑफ HI इज टेकन इनिशियली। इसी रिएक्शन को रिवर्स किया मैंने तो ये 2 मोल ले लिया। स्टार्टिंग में क्या होगा? 0 0। ये इनिशियल पे है, एट स्टार्ट। अब रिएक्शन जब होगी, तो उसमें से कुछ जाएगा। मान लिया इसमें से x गया, अगर x जाएगा कितना बनेगा? ये 2 था, x/2 2 था, ये 1 बन रहा है, तो यानी x जाएगा तो x/2 बनेगा। 2 था ये, और ये भी 1 बन रहा है, तो x था तो x/2 बनेगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आ गए मोल्स, इसके 2 मोल्स स्टार्टिंग में लिए थे, ये क्या आ गए? मोल्स। अब हमें अगर केसी निकालना है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। तो ये तो मोल्स हैं, तो इसलिए बाय क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम। मान लिया कंटेनर का जो वॉल्यूम है V है, बाय V बाय V बाय V, ये आएगा। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो V देखो कैंसिल हो रहे हैं सारे, ऊपर भी बाय V स्क्वायर आएगा, नीचे भी बाय V स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया 0.0156। दिस इज इक्वल टू H2 इंटू I2। H2 है हमारा x/2 का होल स्क्वायर, x/2V का होल स्क्वायर, x/2V x/2V। मैंने डायरेक्ट लिख दिया x/2V का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस x/V का होल स्क्वायर। तो इसलिए V स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे, V स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट पे भी देखेंगे कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन इजी है, ध्यान देंगे इधर। इसको लिख दिया मैंने 156 बाय 10,000। ये आ गया x/2 इंटू 2 माइनस x, इसका होल स्क्वायर। एक बार चेक करना, यही है ना? देख लो कुछ मिस ना हो रहा हो। V सब कैंसिल हो जाएंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 156 का स्क्वायर रूट 12.5 के आसपास आएगा। 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, तो मैंने मान लिया अप्रोक्सीमेट ये बाय 100। दिस इज इक्वल टू x/2 इंटू 2 माइनस एक्स। ये हो गया 0.125। 0.125 मीन्स 1/8। ये 1/8 हो जाएगा। x/2, तो यहां से आ जाएगा ये 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4x, तो इंप्लाइज x कितना आ गया यहाँ से? 2.4। x 0.4 आ गया, तो कंसंट्रेशन HI का कितना हो जाएगा? या मोल्स निकालना है चाहिए। 2 माइनस एक्स बाई 2 थे मोल्स, इसके क्या थे? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स थे, एक्स गया था ना इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1.6 मोल्स। और H2 और I2 के मोल्स ये थे x/2, 0.2 मोल्स। समझ आ गया न्यूमेरिकल के नहीं? है चेक करो एक बार, समझ आ गया कि नहीं न्यूमेरिकल? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। मुकुल, यस यस सर एक बार एक पिछली स्क्रीन दिखा दो। कोई डाउट तो नहीं है अब? चलो देखेंगे नेक्स्ट। अब
नेक्स्ट मैथ का ट्राई करना। अब तुमसे निकलने चाहिए क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन दे रखा है a + 3b gives 2c + d। 2c + d गैशियस रिएक्शन है, दिमाग में रखना। गैशियस है, कंप्लीट रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ a b एंड c आर a b एंड c आर तीनों का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 0.2 एंड 0.08। एट मोलर। कैलकुलेट केसी। देखते हैं ये कौन निकालता है। इजी क्वेश्चन है, आंसर निकालना एग्जैक्ट। सर डी गैसियस नहीं है क्या? सब गैशियस है। सर तो डी की कंसंट्रेशन तो दी नहीं है इसमें। फिर क्वेश्चन फिर देने का फायदा था कोई है? कुणाल तू अजीब से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन देने का फायदा था फिर क्या? अच्छा अच्छा, ओके सर।
चलो आंसर देख लो बार। कुणाल गलत था तेरा आंसर, थोड़ा फास्ट देखेंगे आंसर, मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ इसका। देखो a + 3b गिव्स 2c + d है। मान लिया नीचे इसका a है, इसका b है, एक a एक b, इसमें से x जाएगा, 3x जाएगा, बनेगा 2x और x। अब हमें ये दे रखा है a - x दे रखा है 0.1, b - 3x दे रखा है 0.2 इक्विलिब्रियम पे, 2x देखा है 0.08, तो 2x 0.08 है तो x कितना हो जाएगा 0.04। हो गया क्वेश्चन, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये दोनों दे रखे इक्विलिब्रियम पे। नहीं समझ आया कैसे होगा अब कैसे होगा क्वेश्चन ये आगे? 0.32 किसने निकाला है? मुकुल। तो फिर बोला क्यों नहीं तूने आंसर? c का स्क्वायर इंटू d डिवाइड बाय a इंटू b का क्यूब। तो अब ये वैल्यू पुट करनी है बस। c का स्क्वायर, c कितना है 0.08 स्क्वायर इंटू d 0.04 अपॉन में a 0.1 इंटू b का क्यूब 0.2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे 0.32 आंसर आएगा। एक मुकुल ने निकाला सही, और किसी ने निकाला था क्या? और किसी ने निकाला क्वेश्चन ये? चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से। अंडर व्हाट प्रेशर शुड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, अंडर व्हाट प्रेशर शुड equimolar mixture of PCl3 and Cl2 be placed to get PCl5 at 1 atmosphere? और Kp दे रखा है, नोट कर लेना जल्दी से। Kp फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 3.8। नोट कर लेना क्वेश्चन, अभी मैं कराऊंगा, ट्राई करना है ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है सारे अभी। Under what pressure should an equimolar mixture of PCl3 and Cl2 be placed to get PCl5 at 1 atmosphere? कितने प्रेशर पे इक्विमोलर मिक्सचर है PCl3 का और Cl2 का, इसको रखें ताकि हमारे पास PCl5 आ जाए 1 एटमॉस्फेयर पे। और Kp दे रखा है फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 3.8।